नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, आज सुबह जैसे ही खबर आई कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी, जो उनको सब कुछ अपना मानते थे, उनके आदर्शों पे चलते थे और उनकी बातें दोहराते थे, ऐसे पार्षद आज सदमे में हैं। सुबह से रो रहे हैं, सुबह से दुखी हैं और आप देख सकते हैं सुबह से दुखी है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को वो अपना चौटाला को श्रद्धांजलि देती है और गुजारिश है कि श्रद्धांजलि दें। और गोपीराम सैनी भी रो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? आज उनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी इस दुनिया में नहीं रहे। आज पूरे हरियाणा के लिए एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि आज हमारे जो सुप्रीमो थे, बड़े साहब, जिन्हें बड़े साहब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे। जब से मैंने अपने आप को एक राजनीतिक मंच मैंने संभाला, राजनीतिक में आए, तो सबसे पहले यदि मैं भगवान में भी यदि किसी की पूजा करता हूँ, वो बड़े साहब की करता हूँ, चौधरी साहब की करता हूँ। और आज उनके चल जाना तो ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे शरीर से कोई अंग टूट चुका, यानी कि एक वो पौधा बड़ थे वो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। हमेशा से हमें ये कभी टूटने नहीं दिया, चाहे सत्ता है या नहीं। बस एक बात कहा करते थे, सत्ता आने वाली है, सत्ता आने वाली है। और हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता उनकी एक आवाज़ पर इकट्ठे होकर चुनाव के अंदर काम करता है और काम करते रहना, यही सीखा था। इंडियन नेशनल लोकदल का जो स्तंभ था वो चौधरी साहब थे, बड़े। जैसे आज ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे, आपको जैसे ही खबर लगी तो बड़ा दुख हुआ आपको, आप सुबह से रो रहे हो, मेरे पास बैठे हो, तो कैसे खबर का आपको पता लगा? कैसे, किसी का फ़ोन आया या कैसे पता लगा? मैं अपने घर पे कोई काम करवा रहा था, जैसे मुझे पता चला कि बड़े साहब नहीं रहे, मुझे मेरे एक पार्षद भाई का फ़ोन आया कि भाई बड़े साहब का निधन हो चुका है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने तेजा खेड़ा फ़ोन करके पूछा और वहीं से मुझे जो खबर मिली, बड़ी आश्चर्यजनक भी, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े थे, मैंने पिताजी को कहा आज ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बड़े साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। आप उनको अपने दादाजी के रूप में देखते थे, हमेशा उनकी तारीफ करते थे, आपको पता होता भी था कि सरकार नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप हम जैसे लोगों के साथ अड़े रहते थे भी हमारी 90 की 90 सीटें आएगी। हम हमेशा चर्चा करते थे, सर्वे एग्जिट पोल बताता था भी इनेलो 1-2 सीट आएगी, आप कहते थे 90 की 90 आएगी। तो इतना जुनून और इतना जज्बा, और आज वो जुनून और जज्बा आज कहीं ना कहीं आपका ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, जब एक पेड़ की जो जड़ है वो ख़त्म हो जाती है तो वो ध्वस्त ही मानी जाएगी, क्योंकि चौधरी साहब ही एक पेड़ की जड़ थी और चौधरी साहब के सहारे ही इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता कहा करता था कि हरियाणा के अंदर 90 में से 90 सीटें यदि आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल की आएगी, बड़े साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज हमारा कहीं ना कहीं वो सपना टूटा है। आज सपने के साथ साथ दिल भी टूटा है। आपके करीबी कहते हैं भी आप ओम प्रकाश चौटाला की पूजा भी करते थे। बिल्कुल जी, चौधरी साहब तो हमारे दिल में ही रहते हैं। मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में बड़े साहब की हमेशा फ़ोटो रहती है। अर्थात मंदिर में भी चौधरी साहब की फ़ोटो लगाता हूँ मैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें और एक पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी, जो ओम प्रकाश चौटाला को अपना भगवान मानते थे, सब कुछ मानते थे, वो आज रो रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।